झांसी में देश की प्रमुख वीरांगनाओं में शामिल वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर रविवार को शिवपुरी हाईवे स्थित उनकी प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया है। इस दौरान तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचा और माल्यार्पण कर उनके शौर्य, पराक्रम और देश के प्रति समर्पण को याद किया है। वहीं छत्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जीवन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर युवाओं को राष्ट्र हित में कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि समाज के कमजोर और गरीब तबके के उत्थान तथा देश की प्रगति के लिए जो भी त्याग और बलिदान करना पड़े, उसके लिए सभी को सदैव तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य रोहित लोधी, दशरथ सिंह राजपूत और उत्तर प्रदेश राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री जमुना प्रसाद कुशवाहा एवं गरोठा विधायक जवाहर सिंह राजपूत तथा कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सहित अन्य लोगों ने भी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। महारानी रामगढ़ अवंतीबाई लोधी की जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ करके और राष्ट्र देश को आज़ाद कराने का जो काम किया है, उनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र बैठे हुए हैं। और हमारे सारे देश के लोग, जैसे हमारे देश में वीरांगनाएं और हमारे क्रांतिवीर भी हुए हैं, जिन्होंने आज देश के लिए आज की तारीख में महारानी जी का जन्मदिन है और उन्हीं महानायिका की वजह से आज पूरे देश में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। हमारे देश की माटी धन रही थी। 1831 में जो वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने सिवनी के एक छोटे से ग्राम में जन्म लिया था। हम सारे लोग जानते हैं कि जब एक राजघराने में मंडला में उनके राज परिवार में राजा विक्रमादित्य से विवाह हुआ, तो उनका पूरा ध्यान अंग्रेजों को भगाने की ओर था। उन्होंने आसपास के सारे बड़े किसानों को, शोषितों को और जमींदारों को एकत्रित किया और जंग लड़ी। आज भी उनकी वो जंग 1857 की जंग हिंदुस्तान के गजेटियर में अंकित है। हम सब लोगों की एक ही मांग है कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बारे में NCERT के किताबों में पाठ्यक्रम में उसे शामिल किया जाए और प्रदेश सरकार में भी उनके बारे में नई पीढ़ी को बताया जाए। वो केवल एक जाति समुदाय की नहीं थी, वो पूरे देश की नायिका थी। और हम समझते हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई हो, वीरांगना झलकारी बाई हो और वीरांगना अवंतीबाई लोधी हो, इन सब के लिए हर व्यक्ति ये कामना करता है कि ये तेवर प्रत्येक देशभक्त के अंदर आए जो भारत माता के लिए अपने आप को बलिदान करे। महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये महापुरुष लोगों के अगर जो जयंती होती है तो हम लोग को इसकी प्रेरणा मिलती है और कुछ सीखने को भी मिलता है। मैं इस अवसर पर सभी जनपद वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और जितना उत्साह मुझको दिख रहा है, ये उत्साह दिन प्रतिदिन बना रहे, इसी के साथ में सबको और पुनः शुभकामनाएं देता हूं। लोधी समाज के लिए क्या है? लोधी समाज हमारे लिए एक अंग है। लोधी समाज के बिना कुशवाहा समाज अधूरी है और कुशवाहा समाज के बिना लोधी समाज अधूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है।